हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। 2 दिन पहले चीन राजदूत भारत के साथ विवाद को कम करने के लिए संकेत दिए थे, लेकिन तब मैं कहा था जब तक चीन एलएसी से अपना एक्स्ट्रा फोर्स नहीं हटाता है तब तक चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मेरे बात सच भी निकला। जैसे चीन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए 1962 में भारत पर हमला किया था, अब भी चीन सेम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ चीन कह रहा है वो भारत के साथ विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता है, दूसरी तरफ एलएसी के पास अपनी सीमा में फाइटर जेट से लेकर टैंक और एक्स्ट्रा सैनिक तैनात करके रखा है। मतलब सीमा पर चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना भी पीछे नहीं है। भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपको एक एक करके समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ है कि एलएसी में चीन की तरफ सुरक्षा बल, हेलीपैड, टैंक, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े बड़े ट्रक देखे गए हैं। इसके साथ चीन कुछ दिन पहले यूएवी AR-500C हेलीकॉप्टर ड्रोन के जरिए इस एरिया में निगरानी भी कर रहा था। यह अनमैन्ड हेलीकॉप्टर हाई अल्टीट्यूड में उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 170 km/h है और ये लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इससे चीन का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है कि एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने और निगरानी के लिए भारत की थल और वायुसेना मुस्तैद हो गई है। थल सेना ने गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो इलाके में यूएवी तैनात कर दिए हैं। वहीं वायुसेना ने भी पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर को अग्रिम इलाकों में उतार दिया है। देखिए, ये चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक ये हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है। इसके जरिए भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकेगी। सेना को हथियार आसानी से मुहैया। ये हेलीकॉप्टर 11 टन तक भार उठा सकता है। भारत ने सितंबर 2015 में बोइंग के साथ 8,000 करोड़ रुपए में 15 CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया था। इन 15 हेलीकॉप्टर में से 4 भारत को मिल चुके हैं। बाकी हेलीकॉप्टर अगले साल तक भारत को मिलने की उम्मीद है। अब ये हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात होने के बाद सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, आसाम में भी ये हेलीकॉप्टर अब तैनात होगी। इसके साथ लेह स्थित सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के अधीन सेना की 81 और 114 ब्रिगेड ने चीनी सेना से निपटने के लिए अपने जवानों और अधिकारियों को 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में रहने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, देमचोक और दौलतबेग ओल्डी में भारत की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा सैनिक, वाहन और उपकरण आदि भेजे गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ तोप भी पहुँचा दी गई है। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित क्षेत्रों में आक्रामक हाव भाव जारी रखेगी और यथास्थिति कायम होने तक पीछे नहीं हटेगी। अब आता हूँ उन लोगों के ऊपर जो बार बार कह रहे हैं कि चीन लद्दाख में घुस आया है। देखिए, हमारी सरकार और सेना ये सब बातों को खारिज कर चुके हैं। मुझे पता है पाकिस्तान से बार बार ये फेक न्यूज को चलाया जा रहा है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप सब जानते हैं उनका क्या एजेंडा रहता है। इसके साथ प्रिंट भी ऐसे फॉल्स न्यूज चला रहा है। देखिए, आप ये सब बातों को नज़रअंदाज करिए। हमारी सेना पर भरोसा रखिए। चीन अगर लद्दाख में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करेगा, हमारा सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर में आता हूँ ट्रंप साहब के ऊपर। देखिए, मैं मानता हूँ अमेरिका ताकतवर देश है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। पहले ट्रंप भाई साहब ने कहा मैं भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करना चाहता हूँ। कोई भी देश इस पर ध्यान नहीं दिया। कल ट्रंप ने फिर से अजीब बयान दिया कि मोदी जी से बात हुई थी और वो लद्दाख मुद्दे को लेकर गुस्से में है। लेकिन भारत ने आज साफ कह दिया है कि मोदी जी का ट्रंप के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर अप्रैल 4 में लास्ट बार बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कभी बातचीत ही नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताया था अमेरिका लद्दाख विवाद पर भारत का समर्थन करके ये दिखाना चाहता है कि वो भारत का रूस से भी बड़ा दोस्त है, क्योंकि रूस अब तक इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया है। मैं आखिर में ट्रंप को ये कहना चाहता हूँ, भारत अब लद्दाख में स्ट्रांग पोजीशन में है। जो भी बातचीत होगी दोनों देश मतलब भारत और चीन के बीच होगी। अब इसमें अमेरिका की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ अमेरिका भारत के हक में ही मध्यस्थता करेगा, लेकिन बाद में इसके बदले भारत से दूसरे फायदा लेने की कोशिश करेगा। अब चीन खुद फंसा हुआ है अलग अलग मुद्दे को लेकर। भारत अब चीन को आसानी से बातचीत की टेबल हो या फिर जंग के मैदान में मात दे सकती है। अब अमेरिका जबरदस्ती ये विवाद में घुसने की कोशिश ना करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ। बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा।
नमस्कार, जय हिंद।